हमारे साथ डॉक्टर संजीव हैं, जेडीयू विधायक। आइए इनसे बात करते हैं। संजीव जी, जो आपके खिलाफ अपहरण का जो केस हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये सब प्रायोजित था और एक अच्छे विधायक को इसमें बदनाम किया गया। मुझे तो बदनाम किया गया ही, लेकिन जो एफआईआर किया गलत, उसको भी बदनाम किया गया। अपहरण करने वाले, अपहरण जिनका हुआ, एफआईआर करने वाले सब एक साथ सदन में थे। ये सब बकवास है। इसका मैं निंदा करता हूँ। सारे बिहार की जनता निंदा कर रही है, मैं ही नहीं। कि जो एक काबिल है, जो होनहार विधायक है, उनसे आपस में इनको लगता है कि जो सेकंड लाइन के जो 2-3 लोग हैं, थर्ड लाइन के, उनको लगता है कि ये आगे जाएंगे। तो मुझे शुरू से, आज की बात नहीं है, मुख्यमंत्री के नज़र में मुझे ये हर समय गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे जो स्नेह देते हैं, इससे वो परेशान है और मेरी बढ़ती लोकप्रियता से वो परेशान है, इसलिए वो करवा रहे हैं ये सब। जी, कौन लोग हैं ये? 2 चिरकुट हैं, नामर्द हैं हमारे दल में, वो ये सब करवाए हैं, जिसका सुधांशु शेखर ने मुझे नाम बता दिया, जिसके कहने पे वो किया है। जी, सुधांशु शेखर से आपकी मुलाकात अभी जस्ट यहाँ पे हुई है। हाँ, अब कितना असहज हो गए थे, आपने खुद देखा। तो मुझे बहुत ही लगा कि उनको मैं क्या कहूँ, वो बेचारे निर्दोष हैं, उनको पपेट बनाया गया है। तो ये जो कहा जा रहा था कि आपको कल जो है पुलिस के द्वारा उठा के लाया गया, पूरी पुलिस फोर्स लगी, किसी का बाप का मजाल नहीं कि मुझे उठाएगा। किस कारण, किस केस में उठाएगा? कोई कारण होना चाहिए ना भाई। मैं आ रहा था, मैं फ़ोन किया तो, लेकिन 1.5-2 घंटा तो बोला कि रुकिए, बाद में जाइएगा। ये तो किया था। खबर आ रही थी कि आप सरकार के खिलाफ अपनी ये भी देखिए, मैं सरकार के के खिलाफ विरोध में नहीं था, मैं तो बाहर था, इसलिए 2 मीटिंग में नहीं आया। बाद में जो था, मेरी बातचीत हुई तो भाई सब हुआ कि भाई बहुत लोग, कुछ लोगों का मुद्दा था पर्सनल, नीतीश जी के खिलाफ में कोई नहीं थे, ये भी बात समझ लीजिए। उनसे सब प्रभावित हैं व्यक्तिगत कारणों से, मैं भी हूँ। और तो मेरे लिए तो एक तरह से वो पिता तुल्य है। मैं उनके विरोध में आज तक नहीं बोला, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, अगर वो भी नहीं बोलूँ तो फिर मैं विधायक क्यों हूँ भाई? अपने मुद्दा को मैं अच्छे से मजबूती से उठाता हूँ, और ये सब प्रायोजित था, और मेरा इसमें कहीं कुछ वो नहीं था कि मैं नहीं आऊँगा। मैं आया, वोट किया, दोनों बस। आप ही पे आरोप लग रहे थे कि बीमा भारती और दिलीप राय, ये सबको आपने ही अगवा करवाया। बच्चा नहीं है दूध पीते हुआ, कोई बेबी फीड करने वाला बच्चा नहीं है कि मैं दूध पिलाऊंगा, पी लो बाबू। कोई भी विधायक, इतने सीनियर एमएलए सब बहुत लोग हैं, सब अपने तरीके से वोटिंग करने के लिए तो सब आए ही। नाराज़ थे तो पर्सनल रीजन से सब ने बता दिया तो सॉल्व हो जाता। मैं भी बताया माननीय मुख्यमंत्री, में पहले भी बताया था। मेरे क्षेत्र में इंटेंशनली एक अधिकारी काम नहीं करने देते हैं मुझे, मेरे विकास का काम को अवरोध करके रखे हैं यहाँ बैठ करके। तो ये सब का नाराज़गी थी, तो मैं बताया हूँ उनको। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपने सरकार को कहीं ना कहीं बहुमत से दूर रखने की कोशिश की थी, और जो एफआईआर हुआ है अपहरण का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बेबुनियाद बात है। हमारी सरकार है, मजबूती से रहेगी। मैं भी जीत के आया हूँ और मैं चाहता हूँ आगे भी मजबूती से रहे नीतीश जी की सरकार। नाराज़गी थी, वो सॉल्व हो गया, बस इतना समझ लीजिए। आपको एफआईआर में नाम दे चुके, नाम देने में अब दिक्कत क्या है? एक सवाल है, सारा डिटेल दे चुका है एफआईआर के कॉपी में, आप देख लीजिए। कितना का मौका ऑफर मिला था? मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है, मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है और ये सभी लोग जानते हैं। कितना का ऑफर था? ये सारी आपने कहा कि क्या ऑफर था? ऑफर क्या मिला था हुजूर? ऑफर तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अरे जब एफआईआर में लिखा है तो बता दीजिए ना। अरे हम कितना लाख मंत्री पद क्या मिला? अरे करोड़ में होगा। 5 का ऑफर मिला था। कितना? 5 का ऑफर। 5 क्या? करोड़। 5 करोड़ पहले और 5 करोड़ बाद। अच्छा, और क्या कहा गया? मंत्री पद का भी ऑफर मिला। किसने फोन किया था आपको? कॉलिंग आया था इंटरनेट के जरिए कॉलिंग आया था, और उसी माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने समय नहीं दिया मिलने का, बार बार वो हमको फ़ोन करते करते परेशान कर गए। अच्छा, आपको ये किसने कहा कि बीमा भारती और दिलीप राय का भी अपहरण हो गया? आप लोग भी तो वही चला रहे थे कि बीमा भारती कहाँ चली गई है। आप लोग न्यूज वाले नहीं चला रहे थे कहाँ चली गई है। मैं रास्ते में थी, लेट हो गई थी। उनके साथ गलत हो रहा है, उनके पति और बेटे को फंसाया जा रहा है, उनकी
पार्टी ने उनसे भरोसा छीन लिया है। ये कहीं कोई ये बात नहीं है। तो कह रहा है कि उन्होंने बढ़िया बयान सरकार दिया है, था। अभी 5 मिनट पहले इस बयान को दोहराया है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आदमी जो दोषी होगा उसको तो कानून उसको तो पकड़ेगा ही ना। अगर हमने एफआईआर किया है तो कानून उसकी जांच कर रही है, एक एक बिंदु पे जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे, चाहे मेरे ही पार्टी के सदस्य दोषी होंगे, तो उस पर कार्रवाई अपना करे, कानून करे। आपको फोन आया था तो आपको बीमा भारती से बात हुई थी दिलीप राय से? हमने कहा ना, हमने एक बार में कह दिया कि सारा हम डिटेल हम लिख दिए हैं आवेदन में, आप उसकी जांच हो रही है, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। अपहरता यही है, अपहरणकर्ता यही है। हम मेरे साथ हम कहें इंटरनेट कॉलिंग आया है। इंटरनेट कॉलिंग में जो भी सच्चाई है हमने आवेदन में दर्ज करवाई है। बताइए बताइए क्यों नाम लिखा मेरा? अपहरता आ गया आपके साथ, खड़ा हो गया। उनकी जांच हो रही है। आप गलत है, इसका मतलब आपने नाम किस आधार पर लिया ये तो बता दीजिए कम से कम। अरे हम बताते हैं, चलिए छोड़िए, इनका कोई गलती नहीं है, ये बेचारे अच्छे आदमी हैं। मैं तो पहले भी बोला, अब क्या कीजिएगा, अब समझिए कि अगर हम तो बोले कि कैसे नाम, उनसे क्या कीजिएगा, बेचारे वो भी परेशान हैं। उनको पपेट बना करके, मैं बताया ना, हमारे दल के ही 2 चिरकुट हैं, 2 से 3 मिल के प्रेशर देके इस बेचारे से एफआईआर करवाएं। नाम भी बता दीजिए सब। नाम बताएंगे, हमको बता चुके हैं और हम भी बताएंगे, ये भी बता दिए। एक विधायक होकर एक विधायक पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? यही तो दुखद है, यही दुखद है कि भाई आप क्यों आरोप लगा रहे हैं। सीनियर नेता हैं जिन्होंने आपका नाम अरे भाई, वैसे बिन पेंदी के लोटे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। मेरे सामने आए तो वो नामर्द हैं, मेरे सामने मर्दानगी रहती तो आमने सामने आके बात करें। हिजरों का तरह व्यवहार किए हैं वो लोग। हिजरापंथी दिखता है वैसे लोगों का जो दूसरे के कंधे पे रख के गोली चलाते हैं। इसी कारण से पार्टी को ये सब कमजोर करना चाहते हैं, समझे? ये कोई विधायक है या कोई मंत्री है? अरे अब सब लोग जान रहे हैं, कोई उसमें कोई मंत्री है भी या कोई नहीं भी है, कोई पूर्व मंत्री भी है, इस तरह का भी लोग है। तो इस सब का तो उपाय करेंगे वक्त आने पे। इन सबसे सर जेडीयू आप देख लिए ना, यही वजह है सर। इन सबसे जेडीयू कमजोर हो रही है, जिस तरीके से आपसी मतभेद हो रहा है। देखिए, हमारे नेता के कारण कोई जदयू में दिक्कत है। नीतीश कुमार सबको सम्मान देते हैं, मुझे तो स्पेशली बहुत प्यार दिए हैं। मैं जो काम कहता हूँ लग करके करवाते हैं, तो उनसे मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ऐसे ही लोगों से तकलीफ हो रही है, जिसके कारण आज नौबत आया है कि मेरे पे ही एफआईआर करवा रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, एमएलए हूँ, मुझे और एमएलए, एक जदयू का एमएलए, जदयू के एमएलए पर जदयू के एमएलए का अपहरण करने का केस कर रहा है। तो हास्यप्रद भी है और ये दुखद भी है। ये कौन सा प्रेशर पॉलिटिक्स, किस चीज़ का प्रेशर पॉलिटिक्स? मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, दुनिया की कोई शक्ति ताकत से, डर से मुझे नहीं झुका सकती है। थैंक यू। चलिए, तो ये थे डॉक्टर संजीव, जिनका साफ कहना था कि जो भी नाराज़गी थी दूर हो गई है और नाराज़गी किसी व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं थी, काम को लेकर नाराज़गी थी। और इनके ही पार्टी के 2 ऐसे नेता हैं जो हमेशा इन नीचा दिखाने का काम करते हैं। उन्हीं की इस पूरी प्रकरण में भूमिका थी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।